हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट AK। अभी बज रहे हैं 3:19 और मैं अभी शुभम के घर पे आया हूं। शुभम अंदर अभी लेटा हुआ है तो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत बेकार है, तो मैं उसको नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो वो चैटेगा। वैसे ही वो बहुत चैटता है। और मैंने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ क्वेश्चंस के लिए कहा था कि मैं कुछ Q&A एक वीडियो बनाने की कोशिश में मतलब सोच रहा था कि मैं Q&A एक वीडियो बनाऊं ब्लॉग में ही, ऐसे छोटा सा सेक्शन। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आए हैं, तो भैया मैं आपके सामने मैं उनको रीड करके उनका जवाब दूंगा। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो गाइस वैसे तो ज़्यादा लोगों ने क्वेश्चन नहीं पूछे थे। मैंने इंस्टा पे अपनी स्टोरी पे लगाया था कि अगर आप कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। मगर फिर भी जितने भी लोगों ने पूछा है उनको थैंक यू कि आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन तो पूछे, और उनका जो क्वेश्चन का आंसर है मैं आप लोगों के सामने अभी क्वेश्चन रीड कर करके सारे क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। और जब मैंने ये क्वेश्चन रीड किए थे तो मुझे वाकई में हंसी आई थी इस चीज़ को देखते हुए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। और हो सकता है कि अभी जो भी ये वीडियो देख रहा हूँ और जिन्होंने मुझसे वो क्वेश्चन पूछे थे, मैं उनका नाम तो आपको ज़रूर बताऊंगा, पक्के में बताऊंगा कि किसने कौन सा क्वेश्चन पूछा था। और अगर वो देख रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इसका रिप्लाई कैसा लगा उस क्वेश्चन का। तो बस देखते रहिए। पहला क्वेश्चन ये था कि तुम तुम्हारी बेइज्जती की इतनी इंसल्ट क्यों करते हो, आखिर मिलता क्या है इंसल्ट करके। तो ये क्वेश्चन जो था वो एक ऐसे व्यक्ति का है जिसकी वाकई में मैं बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता हूँ, और मुझसे ज़्यादा तो वो मेरी करती है। मतलब है तो बेइज्जती ना, तो इस वजह से वो मेरी बेइज्जती जो है ना वो बहुत ज़्यादा करती है। अगर वो ये वीडियो देख रही है और उसको ये जवाब जो है ना वो सुनना है। देखो तुमने पूछा है ना तुम्हारी बेइज्जती की तुम इंसल्ट क्यों करते हो, तुम उस लायक हो। तुम्हारे जब तक इंसल्ट नहीं की जाए ना तुम्हारे पेट में जो खाना होता है वो हजम नहीं होता है, इस वजह से तुम्हारी इंसल्ट करनी ज़रूरी होती है। और तुम भी तो ऐसे ही करते हो इस वजह से। दूसरा क्वेश्चन ऋषि ने पूछा है कि तुम 7-8 आलू के पराठे खाकर भी मोटे क्यों नहीं होते। ये टैलेंट है अपना। शाबाश बेटा। इतना खाने के बावजूद भी अपन मोटे नहीं हो रहे बचपन से। बताओ, सोचो कितना बड़ा, ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, कितनी बड़ी ताकतें हैं कि इतना होने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। देख रहे हो। तीसरा क्वेश्चन इन्हीं का है, तुम अभी अभी पागल हुए हो या पैदा ही पागल हुए थे। हम बेसिकली बचपन में पागल तो मैं था ही, और अभी भी पागल ही हूँ। और तुम जैसे के लोग साथ में रह रहे के तो और ज़्यादा होने पड़ता है, तो क्या कर सकते हैं, बचपन से ही पागल समझ सकते हो तुम। बस एक चीज़ ध्यान रखना, किसी दिन आवड़ में नहीं आना, ईटा वीटा पकड़ के फेंक के मार देंगे और तुम फिर कुछ कह भी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि भैया हम पागल हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, सीधी बात है। चौथा क्वेश्चन जो है वो पूछा है हमारे कमल भाई साहब ने, जो मेरा क्लासमेट था, हम लोग साथ में पढ़ते थे। और इससे पहले जो क्वेश्चन पूछे थे वो पूछे थे हमारे चंदू साहब ने, जिसको हम लोग निकनेम कंडे के नाम से बुलाते हैं, कंडा। उसने पूछा था जितने भी क्वेश्चन पूछे थे, तो तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए। अब कमल की बारी। कमल ने पूछा था, यार तू तो हमारी क्लास का सबसे नॉटी बच्चा क्यों था। भाई तुम्हारा क्वेश्चन पढ़ के मुझे वाकई में बहुत हंसी आई है। भाई क्या पूछा यार तुमने। क्लास में हम नोटी थे, और हम अगर नोटी थे तो तुम लोग क्या थे भाई फिर। तुम लोग क्या थे। तुम लोग ने तो इतना उधम मचाया है क्लास में, क्या बताएं हैं। और अगर हम नोटी थे भैया रहने तो काय के लिए नाम बदनाम कर रहे भाई, इतने सारे बच्चे काय के लिए नाम बदनाम कर रहे हो। सो गाइज ये थे कुछ सवाल जो पूछे गए थे इंस्टा पे। और वैसे तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मगर बेसिकली कुछ ही लोगों ने पूछा था, तो जितने लोगों ने पूछा मैंने उनके जवाब दे दिए। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि कुछ लोगों ने तो एटलीस्ट पूछा, क्योंकि इतने सारे फ्रेंड्स होने के बावजूद भी कुछ ही लोगों ने पूछा है, तो थोड़ा सा बुरा तो लगता है, मगर ठीक है, सबका अपना अपना एक प्रायोरिटी रहती है सबकी। और नहीं देना किसी को, नहीं रिप्लाई करना है या फिर कुछ नहीं करना है तो अपन किसी को फोर्स तो कर नहीं सकते हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जितने भी लोगों ने करा है तो थैंक यू। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं सोच रहा था Q&A वीडियो का, तो आप लोगों ने उसके लिए मेरी हेल्प करी इस व्लॉग में।
तो उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू। और आज है 21 मई, और इससे पहले मैंने जो व्लॉग बनाया था वो बनाया था मैंने मदर्स डे के दिन, जिस दिन हम लोग मूवी देखने गए थे। आप लोगों ने अगर वो व्लॉग नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हो। और अगर आपने देख लिया है तो आपने देखा होगा कि हम लोगों ने मदर्स डे सेलिब्रेट किया था। और आज जो है वो है हमारे मम्मी पापा, मतलब मेरे मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी। आज उनको 27 ईयर हो चुके हैं उनकी शादी को। और ऐसे में सुबह से थोड़ा सा अच्छा मूड चल रहा है, क्योंकि हम सोच रहे थे कि थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करें मम्मी पापा के लिए। और दिक्कत ये है कि आज मुश्किल है कि ऐसा कुछ सेलिब्रेशन हो पाए। वैसे तो प्लान किया है कि हो जाए, कुछ ना कुछ तो हो ही जाए, क्योंकि ऐसा मौका नहीं मिलता है ना, साल में एक दिन सालगिरह आती है, जन्मदिन आते हैं, तो बेसिकली छोटी छोटी जो वो खुशियाँ होती हैं, जो पल होते हैं, हमें उनको एंजॉय कर लेना चाहिए। तो इस वजह से प्लान तो किया है कि हो जाए। अब देखते हैं। अभी तो फ़िलहाल 3:30 हुए हैं दोपहर में और बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। अगर आप लोग भी बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। और अभी मेरी कुछ दिन पहले इसी वजह से तबीयत भी ख़राब हो गई थी, ज़्यादा लू चल रही है ना, गर्मी हो रही ज़्यादा इस वजह से। तो आप लोग भी थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। और अगर जैसे कुछ भी प्लान होता है या कुछ भी होता है हम सेलिब्रेट करते हैं तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा मैं, टेंशन नॉट। तो बस अभी थोड़ी देर सोम के यहाँ पे बैठेंगे, उसके बाद देखेंगे कि अगर प्लानिंग होती है जाने की कहीं कुछ, तो जैसे जैसा जो भी कुछ होगा तो मैं आपको दिखाता जाऊंगा। शाम के बज रहे हैं 5:30 और हम लोग बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। मैं तो फिर भी अच्छी हालत में बोर हो रहा हूँ। अभी हम आपको दूसरों के दिखाते हैं कि वो किस हालत में बोर हो रहे हैं। पहले हाथ पहले ही हाथ हिल चुका है कि नहीं दिखाओ, क्योंकि कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप रामदेव बाबा को तो जानते होंगे, हम आपको एक दूसरे बाबा से मिलवाते हैं अभी। आप भी थोड़ा सा देखिए, उनका आशीर्वाद आप सभी को मिलेगा। ये हैं हमारे बाल वाले बाबा, काफ़ी ज्ञानी बाबा है ये हमारे। अब इनकी मुंडी हिलेगी नहीं बाबा जी की। अभी ये उसको क्या कहते हैं, वो किस में चले गए, हाँ ध्यान में चले गए हैं अभी ये बाबा, इसलिए अब इनकी मुंडी ऐसी की ऐसी रहेगी। ये कुछ इस तरीके की हालत बनी हुई है कि ना कुछ कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। हाँ ऐसे ही कुछ है, बिल्कुल फटी तरह हालत में है और समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। हम आपको एक बार बाबा के दर्शन करा सकते हैं, मगर क्या करें, इज्जत की बात है, इसलिए नहीं कराना चाहते हैं। कि हम नहीं चाहते हमारी ऑडियंस जो है वो देख के गिर जाए या हार्ट अटैक आ जाए किसी को, इस वजह से हम अपनी ऑडियंस का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं। तो देखो हम कितनी केयर करते हैं अपनी ऑडियंस की। सो गाइस अभी 7:28 अभी 6:28 हो गया है और मैं अब यहाँ से अपने घर के लिए निकलने वाला हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ा सा सेलिब्रेशन का, तो सेलिब्रेशन का ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है, तो अभी कुछ नहीं, यहाँ से मैं अपने घर जाऊँगा। और बस आज का ब्लॉग यहीं तक। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा सपोर्ट अपना दिखाएं चैनल को, जिससे हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है वो लेके आ सकें। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।